हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो वो क्या क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि एसएफ मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर होता है, एसएफ मॉलिक्यूल में जो लोन पेयर होता है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे ही क्यों होता है, मतलब इक्वेटोरियल पोजीशन को ज़्यादा प्रेफरेंस क्यों दी जाती है एज कंपैरिजन टू एक्सियल पोजीशन। तो इसके पीछे रीज़न क्या है वो हम अभी एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि वेस्पर थ्योरी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो वेस्पर थ्योरी क्या कहती है कि जो बॉन्ड पेयर्स होते हैं वो अपने आप को उस पोजीशन में अरेंज कर लेते हैं जहाँ पे रिपल्शन जो होती है वो क्या होती है, मिनिमम होती है। लेकिन जैसे ये हम अरेंजमेंट देख रहे हैं तो वेस्पर थ्योरी के बेसिक्स हम देखें तो ये है हमारी ट्रायंगल बायपिरामिडल ज्योमेट्री। लेकिन जब किसी स्ट्रक्चर में लोन पेयर आ जाता है तो लोन पेयर की वजह से उसकी जो बेसिक ज्योमेट्री होती है वो डिस्टोर्ट हो जाती है, तो उसकी वजह से उसका नाम चेंज हो जाता है। जैसे हम देखें तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ lone pair, its geometry gets distorted, तो ट्रायंगल बायपिरामिडल बिकम्स सीसॉ। तो इस स्ट्रक्चर का नाम जो हम देखेंगे वो है सीसॉ ज्योमेट्री हो जाएगी इसकी, ठीक है। तो इसमें अब हम देखें तो जो फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर देख रहे हैं जिसमें जो हमारा लोन पेयर है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे है। जो ट्रायंगल के अंदर 3 कॉर्नर्स बने हैं इनको हम इक्वेटोरियल पोजीशन कहते हैं। तो ट्रायंगल बायपिरामिडल के अंदर 3 इक्वेटोरियल पोजीशन होती हैं और जो ऊपर और नीचे वाली जो है जैसे ये, इसको हम बोलते हैं एक्सियल पोजीशन, ठीक है। तो ये एक्सियल होगी और ये 3 जो होंगी हमारी क्या होंगी, इक्वेटोरियल। तो फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर जो हमारा ज्यादा स्टेबल है एज कंपैरिजन टू सेकंड वाला, तो इसमें इसको कैसे पता चलता है स्टेबिलिटी का, तो देखते हैं इसमें क्या होता है। हमने क्या करना है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शन काउंट करनी है। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की रिपल्शन को काउंट करना है, ठीक है। अगर हम फर्स्ट स्ट्रक्चर में देखें तो फर्स्ट में क्या है कि हमारा जो ये लोन पे लगा हुआ है, हमने हमेशा इक्वेटोरियल और एक्सियल के बीच में देखना है। एक्सियल इक्वेटोरियल के बीच की रिपल्शन नहीं देखनी, ऑपोजिट देखनी है एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच में। अगर हम देखें ये लोन पे लगा हुआ इक्वेटोरियल पोजीशन पे, तो इसकी हम एक्सियल के साथ रिपल्शन देखेंगे। तो एक्सियल के साथ यहाँ पे 2 जो हमारे यहाँ फ्लोरीन एटम लगे हुए हैं, ठीक है। तो इसकी लोन पेयर की ये वाले बॉन्ड पेयर के साथ एक रिपल्शन, यहाँ पे ये वाले लोन पेयर की दूसरी फ्लोरीन के साथ दूसरी रिपल्शन। तो यहाँ पे 2 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन आएंगे। अगर हम सेकंड केस में देखें, सेकंड स्ट्रक्चर में देखें, तो सेकंड में क्या है, जो हमारा लोन पे लगा हुआ है वो एक्सियल पोजीशन पे लगा हुआ है, तो हमने इसकी इक्वेटोरियल के साथ रिपल्शन देखनी है। तो जैसे हम देखें इसकी ये वाले बॉन्ड पेयर के साथ एक रिपल्शन, ये लोन पेयर की बॉन्ड पेयर के साथ दूसरी रिपल्शन और ये लोन पेयर की बॉन्ड पेयर के साथ तीसरी रिपल्शन। तो यहाँ पे 3 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है। तो जिसमें कम रिपल्शन है वो ज्यादा स्टेबल है। दैट्स वाई फर्स्ट जो स्ट्रक्चर है हमारा वो ज्यादा स्टेबल है। तो ये हमारे पास आंसर हो गया कि इसी की वजह से क्या है, ड्यू टू 2 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन द फर्स्ट स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल। ड्यू टू दिस रीजन जो हमारी ट्रायंगल बायपिरामिडल अरेंजमेंट में जो लोन पेयर होता है इलेक्ट्रॉन का वो ऑक्यूपाई करता है इक्वेटोरियल पोजीशन एज कंपैरिजन टू एक्सियल पोजीशन। थैंक यू।